तो जैसा भी आपने बताया था, आप किसी के घर जब गए थे, नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट था, तो आपने कहा कि घर सही नहीं है। अब ये तो एक घर की बात हुई, अब एक सोसाइटी की बात कर लेते हैं। फ्लैट का ज़माना है, बिल्डिंग्स ऊँची ऊँची बनी हुई हैं, 20-20 30-30 फ्लोर बने हुए हैं। और अगर वहाँ सबका किसी एक का बना नॉर्थ ईस्ट का, तो सबका ही बनेगा, ऑलरेडी एक जैसा ही जाएगा। तो क्या सबको एक जैसी प्रॉब्लम आएंगी अगर सबका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो? ये सवाल मेरा आपसे था कि आप इस चीज़ को, जो जितने भी वास्तु वाले हैं वो आके बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देगा, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ये बिल्कुल, देगा, यही बताया जाता यही है। सुना जाता हाँ। है। ऐसी कितनी हाई राइज सोसाइटी होंगी जिनके 20 माले 10-15 माले की एक टावर होगा, जहाँ पे सभी फ्लैट्स में नॉर्थ ईस्ट में अगर बिल्डर ने टॉयलेट बना दिया बिल्कुल, और सबका वहाँ सेम। 25 परिवार रह रहे हैं, तो क्या 25 के 25 को ये होगा? नहीं, 200% आया, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी को नहीं आएगा ऐसा रिजल्ट सबको सेम। नहीं होता बिल्कुल। अब कौन जवाब देगा इसका? एज पर वास्तु तो आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आना चाहिए फिर सबको। फिर तो उस टावर ई की जगह उसे कैंसर टावर घोषित कर देना बिल्कुल, चाहिए। सबको एक ही प्रॉब्लम होगी। सबको, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, जितने रह रहे हैं जो भी रह सबको रहे एक ही प्रॉब्लम, सबके सब परेशान, सबके सब बर्बाद, सबके सब मेंटली डिस्टर्ब। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट मतलब शिखी पे टॉयलेट, शिखी पे टॉयलेट मतलब आपके विचार खराब, विचार खराब तो आधे डिप्रेस्ड होंगे, आधे मेंटली अपसेट होंगे, आधे फाइनेंशियली बैंकरप्ट होंगे। तो बीमारी ले लो तो कैंसर होगा, तो या ब्रेन स्ट्रोक होगा या कुछ होगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि एक आध उनमें से होगा जो सफ़र कर रहा होगा, अलग अलग लेवल पे लोग, एक परिवार में अलग अलग लेवल होंगे, वहाँ सफ़र कर रहे हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी आप देखो नहीं आएगा। इसका कारण यही है कि अब आप थर्ड लेवल पे जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग टू नो। एक तो विधि, जो विधि होती है ना, जो भाग्य होता है, वो आपको उसी घर पे लेकर जाता है जहाँ पे आपको समस्या देनी हो। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ऑडियंस को ये बात को समझ में आना चाहिए। आपको एक घर तकलीफ देने वाला क्यों मिला? क्योंकि आपकी सबसे प्राइम लेवल पे क्या काम कर रहा है? एस्ट्रोलॉजी, वो प्लैनेट, वो दशा। मैंने इसके जीते जाग तो हजारों वास्तु कर चुका हूँ मैं। एक घर जिसमें आप बचपन से रह रहे हो, ठीक है, सपोज आप पैदा भी वहीं हुए, आपका पैतृक मकान है, जवान भी वहीं हुए, शादी भी हुई, आज आपकी उम्र 35-40 की हो गई है उस घर में रहते हुए। सडनली आपका वहाँ पे उसी घर में रहते हुए आपका बिजनेस चौपट होने लग गया। वास्तु वाला आपने वास्तु वाले को बुलाया, वास्तु वाले ने कहा भैया आपका तो टॉयलेट खराब है, आपका तो ये खराब है, आपका तो वो खराब है। क्यों नहीं हो रहा था? एग्जैक्टली यही लोग सवाल करना चाहिए। भाई इसी घर में मैं 35 साल गुजारे, मेरी शादी भी यहीं हुई, मैंने बिजनेस भी यहीं बनाया, घर गाड़ी सब कुछ लिया, आज यही घर मुझे काटने क्यों दौड़ रहा है? इससे पहले तो नहीं दौड़ रहा था, इससे पहले भी यही टॉयलेट यहीं था। सही बात है। वेयर इज द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस? द आंसर इज नाउ। अब एट द प्रेजेंट मोमेंट उस बंदे की जो दशा चालू हुई है, वो दशा में वो प्लैनेट उस दिशा पे एंटी हो रखा है। अब वो जो टॉयलेट है, अब वो उसके लिए नेगेटिव हो गया है, जो पहले नहीं था। और ये विधि ही होती है, ये प्रकृति ही होती है, जो आपको रिजल्ट जब उसे खराब देना होता है ना, तो आपके माइंड को इस तरह से घुमाती है कि आप उस घर में भी पहुंच जाते हो, आप उस वास्तु में भी पहुंच जाते हो जहां आपको नेगेटिव चीजें मिलती हैं। फिर जब ये सिंक बैठता है, जब प्लेनेट के साथ वो वास्तु का सिंक बैठ जाता है, तब आपको रिजल्ट मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। उससे पहले रिजल्ट मैनिफेस्ट नहीं होते। और कुछ चीज़ें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम वास्तु में बैलेंसिंग जो है, वो हम अगर बैलेंस उसका ख़राब कर दें तो हमें रिजल्ट ख़राब आएगा ही आएगा। भाई अगर आप अग्नि की दिशा में जल को ले आओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये बेसिक बैलेंसिंग जो आपने कहा ना, बेसिक, वो बेसिक तो सबको काम करता है, लेकिन आपको जब फाइनल रिजल्ट्स चाहिए, जब आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, जब आप एक पर्पस के पास आए हो मेरे साथ, अब मैंने आपका बेसिक वास्तु कर दिया, मैं एक बेसिक वास्तु वाला हूँ, मैंने बेसिक वास्तु कर दिया, हाँ जी आपके यहाँ पे मेरे को किसी ने, मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला मेरी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। मैंने कहा जी 0.1 लेवल पे क्या होता है, पेमेंट रुकी हुई है, आपका साउथ ईस्ट खराब है सर, आपके साउथ ईस्ट में अग्नि की दिशा में जल आया हुआ, ये नीला रंग आपने करा रखा है, इस वजह से आपकी पेमेंट रुकी हुई है, आपका पैसा नहीं आ रहा। अच्छा जी, और सभी को पता है ये बातें, तो जनरल वास्तु जो आजकल चल रहा है उसने फटाफट वो चीज़ें ठीक करा दी, पेमेंट तब भी रुकी हुई है, कर लो। पैसे और खर्च हो गए पेंट में, पैसा भी अब उसको फिर नई चीज़ पता लगी,
एक रील देखी वास्तु वाले ने, अगर साउथ ईस्ट में 12 घोड़े लगा दोगे तो पैसा दौड़े घोड़े की तरह आएगा। सफेद अब 12 घोड़े आ गए जी घर में, लग गए वहां पे, तो भी पैसा रुका हुआ है। अब क्या करें? फिर तीसरी एक और नई चीज मिल गई, अगर ये कर दोगे तो ये हो जाएगा। चलो भैया, अब उसने जब इन चीज़ों से थकार गया तो उसने एक लास्ट अटेम्प्ट मारा। फिर उस एक ऐसे बंदे के पास गया जो कि दोनों चीज़ें जानता था, जिसे पूर्ण ज्ञान है, जिसके पास अधूरा नहीं है, पूर्ण है। उसने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को समझा हुआ है। तब उसने ये जाना कि भाई साहब आपकी पेमेंट इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो शोषा है वो तो बहुत वीक पड़ा हुआ है, और वहीं पे आपकी कमर्शियल बिल्डिंग में आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपका शोषा वीक है। तो आपको इस शोषा को ठीक करोगे हिरन लगा के। अच्छा। और वहाँ पे आपको जो है करी लीव्स होते हैं ना जिससे सब्जी बनती है, जी। आप करी लीव्स रखो, शोषा एक्टिवेट होगा। उसके बाद आप वहाँ पे रखो हिरन। बाकी तो बैलेंसिंग आपने कर रखी है। आपने मात्र 10% काम किया था, 90% काम आके उसने इतना काम कर दिया। फिर देखो पेमेंट कैसे खटाखट चलनी चालू होती है। ये डिफरेंस है। का हुआ पैसा मतलब आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं कि कुछ भी करने से नहीं आएगा। मतलब आपने एक बेसिक काम कर दिया फिर कह दिया इसको नाम दे दिया वास्तु। आजकल मैं आपको कहना यही चाह रहा हूँ, गलत नहीं है, लेकिन आप लेवल डिसाइड करो। आप बेसिक, इंटरमीडिएटरी और एक्सपर्ट, 3 लेवल्स हैं। आप बेसिक लेवल पे आओगे तो आपको बेसिक बातें यही कही जाएंगी। नॉर्थ में आपका टॉयलेट गलत बना हुआ है तो नीली पट्टी लगा दो, टेपिंग का बहुत ज्यादा कर दो, ट्रेनिंग है। ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया, टेपिंग कर देने भर से आपके रिजल्ट ओरिएंटेड ठीक नहीं होगा। आपने वहां पे पत्ती भी लगा दी, ये सब करके देख लिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल रिजल्ट आना कहाँ से है।